एशिया कप का बड़ा धमाका, भारतीय प्रॉक्सी एंडी पायक्राफ्ट को हटा दिया गया। एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया, मुतनाज़ मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप का मैच खेलेगा। पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। आईसीसी पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर। एंडी पायक्राफ्ट मैच सुपरवाइजर नहीं करेंगे। पाकिस्तान यूएई के मैच में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। भारत ने पाकिस्तान से मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। मैच रेफरी ने भारत के सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिखकर सारा मामला उठाया। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी और भारत का गठजोड़ भी नकाब। ज़राए का कहना है मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने भारत के साथ मिलकर काम किया। कानून के मुताबिक मैच रेफरी को मैनेजर के जरिए पैगाम देना होता है, लेकिन पायक्राफ्ट ने टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करा के कहा हाथ नहीं मिलाना। साबित हुआ कि एंडी पायक्राफ्ट ने जानबूझकर हाथ मिलाने से रोका। जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था? लेट योर बैट और बॉल डू द टॉकिंग। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी किया गया है वो बिलो द बेल्ट है। मुल्क की इज्जत और ज्यादा चमकेगी अगर आप अगले मैच में भारत को हराएंगे। भारतीय बदतमीजी के जवाब में पाकिस्तान मैच जीत कर जवाब दे। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गुफ्तगू की, इस पर एक्शन होना चाहिए। रूल्स में वाज़ेह है कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। मुतनाज़ गुफ्तगू पर एक्शन ना लिया गया तो आइंदा मजीद वाक़यात होते रहेंगे। फलस्तीन पर कोई बात करता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। आप क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, धमका करेंगे। एम्बैरेसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को बिला जवाब जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर फतुहात की नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। इन्हों का मेन स्ट्रीम अपना मीडिया है। हुण वो कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ऑपरेशन संदूर जीत गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया? भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने मोदी सरकार और भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। बोले पाकिस्तानी अदाकार की फिल्म भारत में रोकते हैं, लेकिन मैच इसलिए खेलते हैं कि आईसीसी का सरबराह अमित शाह का बेटा है। जब मैच खेल सकते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं? बैरन महसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बुखलाहट के शिकार है। कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। हिंदुस्तान अपनी खिफत को छुपाने के लिए मुमलकत पाकिस्तान के दीगर सूबों बिलखुसूस बलूचिस्तान की तर्ज पर आज़ाद हिंद को सियासी ज़रियाती तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार करने की तरफ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में भारत मुलविस है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक की सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा फारूक हैदर ने कहा ऑपरेशन बुनियादुल महसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा आज़ाद कश्मीर के हालात खराब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मार्का हक में फतह से मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे में भरपूर तरीके से उजागर हुआ। तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और मसाइल के हल के लिए काविशें करें। किसी भी फोरम या प्रेशर ग्रुप को मफाद आमा के फैसलों का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाज से यकजहती के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरे पर आज रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद से मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर की मुलाकात, शहबाज शरीफ के दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत, कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का याद किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। अमेरिकी सदर के इस्तकबाल बादशाह के नुमाइंदे लॉर्ड इन वेटिंग ने किया। फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिकी सफीर भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं की दावत पर लंदन पहुंचे हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं आज अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। He won't be hitting in Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after another. Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields, so that if Israel goes forward, they're going to die. कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल न करे। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इकदाम के कितने संगीन नताइज होंगे। अमेरिका और कतर का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बरकरार रखने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के अमीर कतर से मुलाकात, कहा कतर को सालिस का किरदार अदा करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क मुज़ाकरात से गजा जंग खत्म कराने में मदद कर सकता है तो वो कतर है। कतर की कोशिशों से यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा कहना है, इसराइली हमले ने अमेरिका के साथ नए दिफाई मुआहदे की ज़रूरत बढ़ा दी। 25 साल हो गए हमें ये इदारा बनाए हुए। लगता है ऐसे है कि आपने जो है ना कल या परसों या एक दिन मतलब थोड़े अर्से पहले ही शुरू किया था ये सिलसिला। 800 लोग AIY के साथ शामिल हैं जिनको ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए। मैं आज के दिन सबको याद कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो AIY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। 25 साल बीत गए। लगता है कल परसों नेटवर्क शुरू किया। 800 से ज़ायद लोग 20 साल से AIY के साथ हैं। जो साथी अब दुनिया में नहीं रहे उनको भी याद कर रहा हूँ, खास तौर पर बानी अब्दुल रज़ाक याकूब को, जो कदम कदम पर रहनुमाई और हौसला अफजाई करते रहे। सदर और CEO AIY नेटवर्क सलमान इकबाल की AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी गुफ्तगू। कहा, तमाम नाज़रीन को खराज तहसीन जो गलतियां नज़रअंदाज करके शाना बशाना खड़े हैं। इंडस्ट्री को मजीद मजबूत बनाने वाले 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। AIY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम में कहा, AIY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। AIY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खराज अकीदत हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। दुबई में AIY नेटवर्क की सालगिरह की तकरीब, सलमान इकबाल ने केक काटा। वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ ने AIY हेड ऑफिस में टीम के साथ केक काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की AIY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। AIY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी केक काटा। गवर्नर हाउस कराची में कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने AIY की सालगिरह का केक काटा। कराची ब्यूरो में भी नामवर शख्सियात ने AIY की सिल्वर जुबली का केक काटा। एडिशनल IG तर्जुमान सिंध रेंजर्स मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी, जर्मन कौंसलेट के नुमाइंदों ने कराची ब्यूरो का दौरा किया। हाजी इकबाल को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP ने सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी। सक्खर, मुल्तान समेत दीगर ब्यूरोज में भी AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली सालगिरह पर पुरजोश अंदाज में मनाई गई।
तमाम सूबे सैलाब से नुकसानात का जामे तखमीना लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। जायजा इजलास के सदारत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहाली के मौसर लाहे-अमल के लिए नुकसानात का तखमीना जरूरी है। ज़राए मवासलात की बहाली और सड़कों की मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन NDMA ने बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 10 से 15 दिन में पानी कम होते ही तखमीना मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब में सैलाब से मुतासरा अलीपुर और उशरीफ दर्जनों खानदान खैमे और राशन न मिलने से परेशान। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों अफराद भी खुले आसमान तले पनाह के मुंतज़िर। हुकूमत से फौरी मदद की अपील करती। मुतासिरीन का कहना है, घर, फसलें, मवेशी सैलाब में बह गए। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सतलुज के मुतासिरीन और इमदादी वर्कर से मुलाकात की। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने जिला इंतजामिया की मरबूत काविशों को सराहा। सैलाब पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बराज के मुकाम पर पहुंच गया। दोनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कई देहात ज़राअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, ओहदे से फौरी हटाया जाए। PTA में सीनियर रुकन आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला। चेयरमैन PTA ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त।